बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, सहाफ़त के शोबे में पूरी दुनिया के अंदर ये कोशिश की जाती है कि सच और हकायक जो हैं वो सामने लाए जाएं और इस दौरान किसी सहाफ़ी की ज़ात पर अगर कोई तनकीद भी होती है तो पूरी दुनिया में जो है वो ये प्रैक्टिस है कि सहाफ़ी ये सारी तनकीद जो है ये बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता है। हमारे यहाँ रवायत कुछ उल्ट है। हमारे यहाँ सहाफ़ी हजरात जो हैं वो पूरे मुल्क के ऊपर, पूरी कौम के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाक अदलिया के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन अगर किसी भी हवाले से उनके ऊपर कोई तनकीद सामने आए तो फिर वो लठ लेकर उस तनकीद करने वाले के पीछे पड़ जाते हैं और कलम जो उनके हाथ में एक मौजूद है उसको वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने कॉलम्स के ज़रिए और बाकी दूसरी चीज़ों यानी अपने ट्वीट्स के ज़रिए जो है वो उस सहाफ़ी को जो है वो उसके खिलाफ एक गोया मुहाज जो है वो खोल लेते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जिनको पाक फौज के खिलाफ लिखने पर अमेरिका से डॉलर मिलते हैं। ये जो दावा है ये हमारा नहीं है। इस दावे के हवाले से, इस स्टेटमेंट के हवाले से, ये जो थंबनेल मैंने आपके सामने रखा, इसके हवाले से कुछ सबूत जो है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको पेश करेंगे। और ये जो गिरबान है सहाफ़ियों का, ये उन्होंने खुद चाक किया है, ये अपना गिरबान चाक किया गया है और सहाफ़ी हजरात ही ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाज़ सहाफ़ी अमेरिका के कहने के ऊपर पाक फौज के खिलाफ लिखते हैं और इस हवाले से जो है उन्हें अमेरिका से डॉलर भी मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सवाल यह है कि पाक फौज के खिलाफ लिखने पर अमेरिका से कितने डॉलर मिलते हैं और नजम सेठी और हामिद मीर का इस हवाले से क्या किरदार है। इस हवाले से सबूत जो है वो आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखे जाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी जरूर करें। नाज़रीन, आज हम आपके सामने हामिद मीर साहब का एक कॉलम रखने जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने ये कॉलम 7 अगस्त 1999 को लिखा। ये हामिद मीर साहब का कॉलम है और इस कॉलम का नाम है शरीफ फौज। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये कॉलम उस वक्त लिखा गया जब ऐलान वाशिंगटन पर दस्तखत किए जा चुके थे। उससे पहले कारगिल की जंग हो चुकी थी और इसी दौरान अमरीकी अखबारात के अंदर बाज़ इश्तिहारात छपे पाक फौज के हवाले से, और उन इश्तिहारात के अंदर पाक फौज को रोग आर्मी यानी गुंडा फौज जो है वो कहा गया। पाक फौज के ऊपर इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए और उस हवाले से जो है वो काफ़ी शोर भी मचा मुल्क के अंदर, अखबारात के अंदर लोगों ने इसके ऊपर बात भी की और फिर इसके ऊपर कुछ तहकीक भी हुई जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों का नाम भी सामने आया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। ये वो हालात थे जिन हालात के अंदर जो है वो हामिद मीर साहब ने ये कॉलम लिखा। हामिद मीर साहब ये फरमाते हैं कि दुनिया भर में मंशियात स्मगलिंग का धंधा अमरीकी इदारा बराए इंसदाद मंशियात DEA के एहलकारों की मिली भगत से जारी है और जहां जहां इंसदाद मंशियात का ऑपरेशन अमरीकी फौज के पास है वहां अमरीका की शरीफ फौज, शरीफ उन्होंने इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा क्योंकि पाक आर्मी को उस वक्त जो है वो गुंडा फौज करार दिया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ये उसी तनाजुर में अमरीकी फौज के ऊपर हामिद मीर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका की जो शरीफ फौज है वो दोनों हाथों से स्मगलिंग में मसरूफ है, लेकिन किसी टाइम और न्यूज़ वीक को ये स्मगलिंग नजर नहीं आती। अगले अल्फाज अहम है, अगला जुमला में लिखते हैं, किसी उरत शेर काउस जी, किसी अहमद रशीद, किसी नजम सेठी और किसी कामरान खान को, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी उरत शेर काउस जी, अहमद रशीद, नजम सेठी और कामरान खान को अपने इंटरनेट पर एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से कर्नल जेम्स हाइट के कारनामे नजर नहीं आते, शायद इसलिए कि पाकिस्तान के इन अजीम दानश्वरों, तनकीद कर रहे हैं वो, तंज कर रहे हैं नजम सेठी पर और कामरान खान पर और फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के इन अजीम दानश्वरों ने अमरीकी फौज के बारे में अगर सच बोलना शुरू कर दिया तो फिर वॉइस ऑफ अमेरिका और वाशिंगटन पोस्ट जैसे इदारे इन्हें पाकिस्तान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं रहने देंगे और ये अजीम दानश्वर डॉलरों की खुशबू से महरूम हो जाएंगे और ये अजीम दानिशवर डॉलरों की खुशबू से महरूम हो जाएंगे। डॉलरों की खुशबू बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि हमेशा वही लिखो जो अमरीकी दफ्तर खारजा की पॉलिसी के मुताबिक हो। जी बिल्कुल, हामिद मीर साहब ने इस कॉलम के अंदर यह फरमाया कि अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी दानिशवरों को, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को, जिनमें नजम सेठी और कामरान खान शामिल हैं,
उनको इस बात के पैसे मिलते हैं डॉलरों की सूरत में कि वो पाक फौज के खिलाफ जो है वो लिखें और वही मौक़िफ़ बयान करें जो तर्जुमान दफ्तर खारजा, अमरीकी तर्जुमान दफ्तर खारजा, उस वक्त अमरीकी तर्जुमान थे जो दफ्तर खारजा के, वो पाक फौज के खिलाफ बात कर रहे थे। ये कालम भी जो है वो उसी तनाजर के अंदर लिखा गया जब अमरीकी अखबारात के अंदर गुंडा फौज, पाकिस्तानी फौज को कहा गया रोग आर्मी के इश्तहारात छपे, और हामिद मीर साहब ने ये कालम में फरमाया और ये कहा, उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यकीनन उनके पास उसके सबूत भी होंगे, यकीनन ये बात उन्हें किसी ने बताई होगी कि पाकिस्तान में बाद साफ़ी हज़रात जिसमें नजम सेठी और कामरान खान शामिल हैं, वो सिर्फ डॉलरों के लिए अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से कही हुई बात जो है वो पाकिस्तान के अंदर लिखते हैं, इसके बदले उन्हें डॉलर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की शरीफ फौज और भारत के जरिए सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि कुछ एनजीओ के जरिए पाकिस्तान में भी मुदाखलत की जा रही है। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में शरीफ फौज की सरगर्मियों पर अमेरिकी फौज का जिक्र है। कुछ गुंडा नासिर की खूब नजर है। अब वो पाकिस्तान, ये भी उन्होंने इन्वर्टेड कामास में लिखा और पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरीफ फौज को मुहतात रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि गुंडा नासिर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लें और आलमी शराफत के बदन पर कुछ न रहे। तो नाज़रीन, ये वो दिन थे कि जब हामिद मीर साहब इस वक्त जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज पर बेजा तनकीद कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ जिनकी वो तारीफ़ किया करते थे और जिस हवाले से वो ये कालम लिख रहे हैं, बाद में मुशर्रफ साहब ने मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ भी लगाया, लेकिन इस वक्त पाक फ़ौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे किसी भी काम के अंदर मुलविस नहीं है। लेकिन हामिद मीर उस फ़ौज की तो तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज के खिलाफ जो है वो बेजा तनकीद करते रहते हैं। कुछ सवालात मैं हामिद मीर साहब के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि हामिद मीर साहब, आपको ये मालूमात कहाँ से मिली कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को पाक फ़ौज के खिलाफ लिखने पर अमरीका से डॉलर मिलते हैं? दूसरा सवाल, हामिद मीर साहब, अगर ये मालूमात दुरुस्त हैं तो आप भी गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाक फ़ौज के खिलाफ लिख रहे हैं, आपको अमेरिका से कितने डॉलर मिलते हैं? सवाल तो बनता है, अगर नजम सेठी को और कामरान खान को उस वक्त फौज के खिलाफ लिखने पर अमेरिका से डॉलर मिलते थे, तो आजकल आप खुद ये काम कर रहे हैं, आपसे ये सवाल बनता है कि आपको आजकल अमेरिका से इस काम के बदले में कितने डॉलर मिलते हैं? और अगर ये मालूमात और आपका कालम गलत था, ये अगला सवाल है कि हामिद मीर साहब, अगर आपकी ये मालूमात और कालम गलत था तो नजम सेठी और कामरान खान के खिलाफ लिखने पर आपको पाकिस्तान की उस वक्त की फौजी स्टैब्लिशमेंट ने कितने डॉलर दिए थे? ये सवाल अजीब गरीब नहीं हामिद मीर साहब, ये सवाल इसलिए बनता है कि गुज़श्ता दिनों आपने ये लिखा और आजकल आपका ये मौक़िफ़ है कि फौज पर तनकीद करने वाले आप समेत 5 साफियों के खिलाफ, फौज पर तनकीद करने वाले आप समेत 5 साफियों के खिलाफ, जिनमें बज़ाहिर आपका इशारा सोहेल वड़ाइच की तरफ था, नजम सेठी की तरफ था, अपनी तरफ था, तलत हुसैन की तरफ था और सलीम साफ़ी की तरफ था। आपका यह कहना था कि इन पांचों के खिलाफ जो शख्स इस वक्त लिख रहा है या बात कर रहा है, उसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। ये गुज़श्ता कुछ दिनों अब लिखे अपने कालम में आपने इल्ज़ाम लगाया कि यानी मैं अगर आज आपके खिलाफ बात कर रहा हूं कि आप पाक फौज के खिलाफ बेजा तनकीद कर रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान की पॉलिसियों पर बेजा तनकीद कर रहे हैं, तो आपने ये फरमाया कि मुझे और मुझ जैसे बाकी यूट्यूबर्स को जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से पैसे देती है। तो फिर सवाल तो यही बनता है कि अगर आज से 20 साल पहले आप नजम सेठी और कामरान खान पर यही इल्ज़ाम लगा रहे थे या इस बात के सबूत दे रहे थे जो आप आज इल्ज़ाम, जो जिस चीज़ के सबूत हम आज आपको दे रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं, तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, तो फिर जब आपने नजम सेठी और कामरान खान के हवाले से ये बात लिखी तो यकीनन फिर आपको पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों से कुछ पैसे लिखे ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि ये आपका मौक़िफ़ है। और आपके इस मौक़िफ़ को अगर दुरुस्त मान लिया जाए, आपके इस मौक़िफ़ को अगर दुरुस्त मान लिया जाए, तो फिर ये बात 100% हमारी दुरुस्त साबित हो जाती है कि वाकई जो पाक फौज के खिलाफ कालम लिखता है, क्योंकि आपने 1999 में ये बात की कि नजम सेठी और कामरान खान पाक फौज के खिलाफ इसलिए कालम लिखते हैं, उन्हें अमेरिका से डॉलर मिलते हैं, तो फिर यकीनन हमारी भी ये बात दुरुस्त है कि आप भी किसी बैरूनी एजेंडे के ऊपर अमल करते हुए आजकल पाक फौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तान पर जो है वो बेजा तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, मैं इस बात की उम्मीद रखूंगा कि जल्द अज जल्द आप इन सवालात के जवाबात हमारे सामने रखेंगे। प्यारे नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके सामने ऐसी एक्सक्लूसिव और नई मालूमात लेके आए, क्योंकि इस टाइटल का नाम है फयाज राजा एक्सक्लूसिव, जो इससे पहले आप तक ना पहुंची हो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा
इससे जो है वो हमारा ढेरों खून बढ़ जाएगा और आइंदा भी इस हवाले से हमें रिसर्च करने में हिम्मत मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।